हाय वेलकम टू सगेशियस नॉलेज सिस्टम। सो आज हम इंटर फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स फर्स्ट चैप्टर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स। मैं आपको इतना बड़ा डेफिनेशन दे के उसमें बड़े बड़े वर्ड्स डाल के यू शुड नो दिस, यू शुड बटिफाई दिस, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगी। व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स। Economics is a subject where you can able to learn the activities which are going behind you, which are going to neighboring things, the surrounding things. Okay. अच्छे एग्जाम्पल से बोलूँगी, अगर आपके पेरेंट्स हैं, जो भी मंथली इनकम है, जो भी सरप्लस है, वो आपके घर में फूड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, सो इस टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स में जो भी बजट है वो एक्सपेंडिचर के माने जाता है। सो ये चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं अगर मनी को रिलेटेड, सो इट्स रिलेट्स टू इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन आएगा, प्रोडक्शन आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आएंगे। सो इकोनॉमिक्स में मैं फर्स्ट चैप्टर में उतना डीपली मैं आपको नहीं समझाऊंगी। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट AP और TS के बच्चों को, जो भी बोर्ड में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। सो यहाँ पे हम वेल्थ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। 4 डेफिनेशंस है: वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ। सो वेल्थ डेफिनेशन इट वॉज प्रपोनेटेड बाय एडम स्मिथ. So Adam Smith, do you know he is the father of economics. Okay, Adam Smith, याद रखिए, economics students, you should know this. So wealth definition it was propounded by Adam Smith. So wealth definition, ये wealth of nation, इस बुक से एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है। इस बुक, इट्स अ फेमस बुक। सो ये बुक से वेल्थ का डेफिनेशन को एडम स्मिथ ने बोला गया है। सो व्हाट इज मीन बाय वेल्थ। सो सिंपली वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो भी आपके प्रॉपर्टीज है, जो भी आपके हाथों से पाए गए हैं, उसे वेल्थ कहते हैं। सो अब यहाँ पे हो गया वेल्थ। व्हाट इज मीन बाय वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ एसेट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। सो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट है, जो भी स्टॉक है, उस चीज़ों आपके हैं, उसे हम वेल्थ कहते हैं। सो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए हम देख सकते हैं वेलफेयर डेफिनेशन आया है। सो यहाँ पे वेलफेयर डेफिनेशन इट वाज प्रपोनेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल. सो वेलफेयर सिंपली इट मीन्स वेल बीइंग. सो वेल बीइंग, डेवलपमेंट हो, आपके नेसेसिटीज़ को आप पूरा करें, जो भी आपका फूड नेसेसिटी है, शेल्टर नेसेसिटी है, वो परफेक्टली पूरा करें, इट मीन्स वेलफेयर. सो इस वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए स्केर्सिटी डेफिनेशन, द स्केर्सिटी डेफिनेशन इट वॉज प्रपोनेटेड बाय लियोनेल रॉबिन. Okay, scarcity definition was propounded by Lionel Robin. So what Lionel Robin ने कहा है कि human wants are unlimited. Yes, human wants are unlimited. अगर एक wants अगर वो satisfy हो गया, humans को हर एक want unlimited वो crops up होगा. So देखिए एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, अगर आपने खाना खाया फर्स्ट मॉर्निंग, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, तो फिर को भूख नहीं लगेगी? ज़रूर लगेगी। वहाँ पे वांट क्रॉप्स हुआ ना, तो वांट्स आर अनलिमिटेड। बट वांट्स को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो कमोडिटी, वो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वो स्केर्स है. डू यू नो इंडिया इज़ ए पॉपुलस कंट्री, फर्स्ट प्लेस पे, राइट? सो वो उतना पॉपुलेशन को हम उनके नेसेसिटीज़ को पूरा करें, सो वहाँ पे रिसोर्सेस आर स्केर्स. सो वहाँ उसके लिए वहाँ पे स्केर्सिटी डेफिनेशन इट्स क्रॉप्स है. सो स्केर्सिटी डेफिनेशन इसलिए आया है. सो वांट्स आर अनलिमिटेड बट टू सेटिस्फाई दैट वांट्स रिसोर्सेस आर लिमिटेड. सो इसके बाद में इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे ग्रोथ डेफिनेशन आया है. ग्रोथ डेफिनेशन सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन को प्रपोन करा है. सो ग्रोथ डेफिनेशन मीन्स हैविंग द development there, having the growth there. Okay, simply. So ये सब इंट्रोडक्शन था. सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स
दो वर्ड इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो ये डिवाइड कौन किया है? डिवाइड किया है लागनर फिश. ओके, लागनर फिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं. लागनर फिश ने माइक्रो मैक्रो द इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया है दो टाइप्स में, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो? सिंपली द माइक्रो, द वर्ड माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मीन्स स्मॉल. सो ये स्मॉल अच्छे से समझाना है तो देखिए, अब याद रख ले. अगर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक फैमिली है, एक फैमिली के बारे में ही वहाँ पे बात करेंगे. उनका इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इन्फ्लेशन हो इस टाइम पे, हाउ दे कम आउट फ्रॉम द थिंग्स. सो ये सब खाली एक इंडिविजुअल के बारे में ही वहाँ पे बात करेंगे. सो नेक्स्ट, अगर एक स्टेट के बारे में बोलते एक स्टेट के बारे में भी बात करेंगे. नेक्स्ट अगर वर्ल्ड में देख लिए तो अगर इंडिया के बारे में ही बात करेंगे, एक कंट्री के बारे में ही बात करेंगे. सो वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है. सो नेक्स्ट थिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स. Macro is derived from the Greek word macros means large. Okay, the macro means large, micros means small, macros means large. So macro अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैक्रो एक विलेज के बारे में, विलेज से या तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, हर स्टेट्स के बारे में, हर कंट्रीज के बारे में, होल वर्ल्ड के बारे में बात करेगा मैक्रो. ओके, ये डिफरेंस है. यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एक फैमिली के बारे में बात करेंगे. अगर यहाँ पे एक विलेज, यहाँ पे विलेजेस के बारे में बात करेंगे. सो ये थिंग्स डिफरेंसेस है. सो माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंसेस, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो दैट्स द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लेस योर सपोर्ट. थैंक यू.